बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फिजियोपेयर। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो हैं वो कॉमन हो रही हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आज का टॉपिक एक्चुअली हमारा है कि हम ब्लड में नेचुरली कैसे ऑक्सीजन लेवल को रेज़ कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी को, हमारे हर ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए होती है। हमारा ब्रेन, हार्ट, इवन ट्रिलियंस ऑफ सेल जो हमारी बॉडी में हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो है भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये। और जो है वो, और हमें ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के थ्रू जा रही होती है हमारी बॉडी में, यस, ब्लड में। तो इसके लिए लंग्स का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर हम आज कुछ टिप्स वगैरह मैं आपसे शेयर करूँगी, और वो सारी जो है वो आपने सुननी भी हैं और अपने लव्ड वंस के साथ शेयर भी करनी है। तो ऑक्सीजन, जैसे हम लोग हम छोटी छोटी बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, इसी तरीके से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एक ऐसी चीज़ है जो कि हर सेल के बारे में सोच रही होती है, और हर सेल को चाहिए होती है ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन कम हो जाए ब्लड में तो उसके बहुत सारे आपको तो सिम्टम्स नज़र आएंगे। स्किन कलर चेंज हो जाता है, कफिंग होती है, हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, चीज़ें भूल जाते हो आप, सांस फूलने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फिर वीजिंग साउंड आपको आना शुरू हो जाती है। एक वो जो सीटी की काइंड ऑफ विसल साउंड होती है सांस लेते हुए, वो आ रही होती है, तो उसको हम कहते हैं वीजिंग साउंड। और ये सब होता कब है? होता ये तब है जब हमारे एयरवेज जो है वो नैरो हो जाते हैं। बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनमें हो जाते हैं नैरो, और लंग्स में जो है वो लंग्स से ब्लड में ऑक्सीजन जाना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये कंडीशन वर्स्ट हो जाती है इवन कफिंग से। जब आप कफ़ करते हो तो आपको, क्योंकि ऑक्सीजन भी आपको ज़्यादा चाहिए होती है। अच्छा जी, और जब ऑक्सीजन कम हो जाती है ब्लड में तो इस कंडीशन को हम हाइपॉक्सिया कहते हैं। यानी कि कम ऑक्सीजन को, हमारी जब ब्लड में कम ऑक्सीजन होती है तो उसको हम हाइपॉक्सिया कहते हैं। इसकी सर्टेन कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे एम्फाइसीमा है। एम्फाइसीमा में जो है वो उसके अगर वो है, वो कोई फेस कर रहा है, एम्फाइसीमा है किसी को, तो हाइपॉक्सिया की कंडीशन हो जाती है। COPD है, जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ भी कहते हैं, तो भी जो है हमारा हाइपॉक्सिया जो है वो, ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो लीड करती हैं। और रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हैं जो कि हाइपॉक्सिया को लीड करती हैं। अब हमारी बॉडी में तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और जब ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो जाती है, हाइपॉक्सिया हो जाता है, तो उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। इसी तरीके से जब हार्ट में ऑक्सीजन कम हो जाती है, हार्ट को नहीं मिल रही होती, तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। यानी कि इतनी सारी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ऑक्सीजन के कम होने की वजह से फेस करनी पड़ती हैं या होती हैं। तो इस वजह से आपके इर्द गिर्द ज़रा नज़र दौड़ाएं, और जो भी आपके लव्ड वंस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी का जो शिकार हैं, या जिनके सिस्टम में ऑक्सीजन कम जा रही है और आपको पता है, तो डू शेयर दीज टिप्स जो कि मैं अभी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो वो आप ज़रूर उनके साथ भी शेयर करें, और ख़ुद भी जो है वो इनके ऊपर अमल करें, तो इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट होगी। उसमें सबसे पहले तो जो है कि वो फ्रेश एयर को ज़्यादा से ज़्यादा घर में दाखिल होने दें। वेंटिलेशन का ख़्याल रखा जाए, जब भी आप घर बनाएं या घर लें तो वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि जी अगर विंडोज़ वगैरह हों भी तो आगे कर्टन्स डाल देते हैं, भाई इनका कोई फ़ायदा नहीं है। कर्टन्स हटाएं, विंडोज़ ओपन करें और फ्रेश एयर में सांस लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लंग्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड, ब्रेन, हार्ट, हर ऑर्गन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ़्रेश एयर को आप बॉडी में दाखिल होने दें। बट इफ़ यू लिव इन अ पोल्यूटेड एरिया, अगर आप लोग किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे आपका नेबरहुड बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लें, ताकि इस बात को मेक श्योर किया जा सके कि आप जो हैं वो फ्रेश एयर में सांस ले रहे हैं। तो इसके लिए आप जो है वो ग्रीन प्लांट्स को अपने घर में रखें। नेचुरली ये हेल्प करते हैं, एयर को क्लीन करते हैं। सबको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं अपनी फूड बनाने के लिए, और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। और देयर आर सर्टेन प्लांट्स जो कि रात में ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू डे टाइम। तो आप ऐसे प्लांट्स को रखें अपने घर में। इनमें हमारे पास आ जाते हैं जी, एलोवेरा प्लांट है, मनी प्लांट आ जाता है, ये एरिका पाम प्लांट है, चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट है। ये सारे ये जो प्लांट्स हैं ये रात के टाइम में ज़्यादा अच्छी ऑक्सीजन आपको देते हैं एज़ कम्पेयर टू डे टाइम। तो आप इनको जो है वो अपने घरों में लाएं और अपने घरों में रखें, और अपने घरों का जो है वो मेंबर बनाएं।
इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहती हूँ कि ज़रूर आप करें, वॉकिंग है, एक्सरसाइज ज़रूर करें। इससे हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, आपकी रेस्पिरेटरी एबिलिटी इंक्रीज़ होगी और आप ज़्यादा अच्छे से जो है वो अच्छी ऑक्सीजन आप इनहेल करेंगे और इवेंचुअली आपका हार्ट सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा जी पानी का इस्तेमाल, यस पानी जो है, पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमारी बॉडी जो है वो 65 to 70% जो है वो मैक्सिमम वो वाटर ही है और वाटर इटसेल्फ जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। तो इस तरीके से भी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा आप लेंगे तो पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छे से करें। इसके अलावा जी ग्रीन वेजिटेबल्स आप ज़रूर खाएं, इनमें बहुत अच्छे से इनमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं कि ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपटेक करें। तो आप ज़रूर जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, बहुत हेल्दी भी है, ठीक है। इसके अलावा आयरन रिच फूड आप ज़रूर लें, फ़िश आ जाती है, मीट, लेग्यूम्स, पोल्ट्री, ये सब जो है वो आयरन डेफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा। आयरन डेफिशिएंसी कम होगी तो आपकी ऑक्सीजन लेवल जो है वो ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा होगा। फिर आपने सॉल्ट को मिनिमाइज़ करें, सॉल्ट का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि सॉल्ट अगर आपकी बॉडी में हो तो सॉल्ट जो है वो वाटर रिटेन करता है। वाटर रिटेन करने से हमारे जो किडनीज़ हैं उनको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है और इसके नतीजे में हमारा जो बीपी है वो शूट कर जाता है। तो बीपी ब्रेन में जो है वो इससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से भी ऑक्सीजन जो है वो दिमाग में कम पहुंच रही होती है और विच लीड्स टू सिनकपी यानी कि फेंटिंग जिसको हम कहते हैं। तो हेल्दी बीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ये हमारे ब्रेन में अलाउ करता है कि ब्रेन में जाए। तो इस वजह से ब्लड प्रेशर है इसको एक सर्टेन लेवल पे रखना यानी कि नॉर्मल रेंज में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप सॉल्ट का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, ज़रूर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, अपने आप कैपेसिटी इंक्रीज़ करें ऑक्सीजन को कंटेन करने की। हमारे लंग्स में जो हमारे एक तो बैड पोस्चर की वजह से भी हमारा जो है वो हम प्रॉपरली अपने लंग्स को या अपने चेस्ट कैविटी को इतना एक्सपेंड नहीं कर रहे होते जितना कि करना चाहिए। तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, डिटेल में मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज अनदर वीडियो में मैं रिकॉर्ड करवाऊँगी, वो भी आपने ज़रूर आपके साथ मैं शेयर करूँगी, तो वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। कुछ टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें, एक्सरसाइजेस करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, कुछ भी करें लेकिन ज़रूर करें। एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव रहना इज़ द की कि आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी डे बाय डे इंशाल्लाह। तो मेडिटेट करें, इससे भी इंसान रिलैक्स हो जाता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी इस्तेमाल करें और इससे आपका कार्डियक जो है वो कार्डियक सिस्टम भी इम्प्रूव होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइजेस कुछ मैं आपको बताऊंगी कि किसी और वीडियो में जो कि इम्प्रूव करेंगी हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसको एक्सपैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जो पेक्ट मसल्स हैं जो कि मेजर मसल्स हैं चेस्ट कैविटी के और डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, वो उसके लिए आप जो है डू वॉच माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर।